अब अगली जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। कैसे करवाएंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ईथर? ये मुझे फिनोल दे रखा है, मैंने इस फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ कराई। जैसे ही मैंने फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, अच्छा आपको पता ही है कि मेरा फिनोल एसिड है, अगर आपने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई मतलब बेस के साथ अगर करवाई तो एसिड बेस रिएक्शन विल टेक प्लेस। एज द एसिड बेस रिएक्शन विल टेक प्लेस, फिनोल से मेरा H निकलेगा, NaOH से मेरा OH। जैसे ही यहां से एक तरफ H और एक तरफ से मेरा OH, मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला कंपाउंड मेरा सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैंने उस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ कराई तो यहां से मेरा NaX रिलीज होगा, R विल बी कनेक्टेड हियर, और मेरा जो कंपाउंड होगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड यहां पर ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ईथर अगर बनाना हो, एक तरीका ये है। दूसरा, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक मेथड बताया था डाईएजोमीथेन के साथ, हमने एल्कोहल में भी पढ़ा था। जैसे आप डाईएजोमीथेन को गर्म करोगे, एक इंटरमीडिएट ये हमारा बनाता है जिसका नाम होता है कार्बीन। जैसे मेरा कार्बीन में ये H के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल रहेगा इट विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड एनिसोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे आप लोगों को याद है हम लोगों ने एल्कोहल की रिएक्शन भी करवाई थी P2S5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ, तो थायो एल्कोहल बन रहा था। फिनोल की रिएक्शन अगर आपने P2S5 के साथ करवाई तो थायो एल्कोहल नहीं बन करके, यहां पर भी थायो एल्कोहल बनेगा लेकिन बेंजीन थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आज अगर हम बेंजीन रिंग के कारण अगर रिएक्शन को देखें, देखो मैंने अगर यहां पर अगर देखा बच्चों ये मेरा फिनोल है, आज अगर हम लोग फिनोल को अगर देखें तो फिनोल का अगर मैंने हेलोजिनेशन अगर करवाया तो यहां पर आज ऑक्सीजन जो है ना इट विल शो द प्लस M इफेक्ट, ये मेरे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। जैसे ये मेरे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने के साथ में ही मेरे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब वापस इसने अगर रेजोनेंस अगर करा तो रेजोनेंस करते ही अगली बार जो मेरा नेगेटिव है दैट नेगेटिव विल कम एट व्हाट, ये वाला मेरा नेगेटिव इस वाली जगह पर आ जाएगा। फिर ये मेरा रेजोनेंस करेगा, जैसे इसने रेजोनेंस हमारा करा तो नेक्स्ट टाइम पर क्या होगा, मेरा जो नेगेटिव रहेगा इट विल कम एट दिस प्लेस, और मेरा आंसर ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कौन सी पोजीशन पर ज्यादा है, ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो पर। मैंने अगर फिनोल का ब्रोमिनेशन अगर करा और आज अगर मैंने सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यहां पर अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर ले लिया, ऐसे केस में यहां पर जो मेरा ब्रोमोनियम जो आयन है Br जो प्लस है, वंस इट विल अटैक एट द ऑर्थो पोजीशन, एक बार ये पेरा पर अटैक करेगा क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है, तो मेरा एक बार ऑर्थो डेरिवेटिव बन जाएगा, मेरा एक बार पेरा डेरिवेटिव बन जाएगा, और जैसे ही हम लोग ऑर्थो और पेरा डेरिवेटिव यहां पर बनेगा हमारे दो आंसर आ जाएंगे। कंसेप्ट इज नोन एज द ये। लेकिन पता यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है बच्चों, अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ अगर वाटर की प्रेजेंस में करवा दी, इन प्रेजेंस ऑफ द पोलर सॉल्वेंट, मैंने अगर वाटर की प्रेजेंस अगर ले ली तो पता है यहां पर मेरा Br ऑर्थो और मेरा Br ऑर्थो और पेरा पर नहीं जुड़ करके तीनों जगह पर जुड़ेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा। और जैसे यहां पर ट्राई ब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा और इसका वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, पानी दे रखा है ना, आज अगर मुझे वाटर की प्रेजेंस अगर दे रखा है
तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर व्हाट विल हैपन, मेरा जो फिनोल है ये फिनोल वाटर की प्रेजेंस में आयोनाइज्ड हो जाएगा, और आयोनाइज्ड होने के बाद में इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज अगर हम लोग अगर देखें, मेरे को अगर वाटर की प्रेजेंस अगर दे दी, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर माय फिनोल विल बी आयोनाइज्ड, और एज माय फिनोल विल बी आयोनाइज्ड ये मेरा फिनोक्साइड आयन बना देगा। और बच्चों फिनोक्साइड आयन में अगर हम ऑक्सीजन पर देखें तो ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये खतरनाक इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, हर जगह पर डेंसिटी बहुत खतरनाक इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल सब जगह पर अटैक करेगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा। हम पहले वाले को अगर देखें तो यहां तो मेरा फिनोल ही रहेगा, आयोनाइज तो होगा नहीं, तो ये डोनेट तो करेगा लेकिन इतना डोनेट नहीं करेगा जितना फिनोक्साइड आयन डोनेट करता है। तो अगर इतना डोनेट नहीं करेगा जितना फिनोक्साइड आयन डोनेट करता है, ऐसे केस में यहां पर क्या होगा कि मेरे फिनोल का जैसे ये इतना डोनेट नहीं करेगा तो अटैक करने वाला एक बार ऑर्थो पर और एक बार पेरा पर जुड़ेगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर माय फिनोल विल बी आयोनाइज्ड एंड गिव्स द फिनोक्साइड आयन। सिंस फिनोक्साइड इन द फिनोक्साइड आयन ऑक्सीजन इज वेरी हाईली रिंग एक्टिवेटिंग, मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। इस वजह से आज अगर ये हाईली रिंग एक्टिवेटिंग अगर है तो खतरनाक इलेक्ट्रॉन देगा, तो तीनों जगह पर डेंसिटी इंक्रीज होगी और मेरा प्रोडक्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैंने फिनोल अगर लिया और मैंने अगर इसका नाइट्रेशन अगर डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में बहुत कम टेम्परेचर पर अगर करा, तो मेरा जो नाइट्रेटिंग एजेंट जो है ये NO2 प्लस आयन नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। एक बार ऑर्थो पर ये बनेगा, एक बार पेरा पर मेरा ये बनेगा, ऑर्थो पेरा डेरिवेटिव बनेगा। लेकिन ध्यान रखना आज इस H के बीच में और इस NO2 के बीच में यहां पर क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहां पर उसकी वजह से ये वाला जो मेरा आइसोमर होता है इट्स बेसिकली स्टीम वोलेटाइल हियर, ये स्टीम वोलेटाइल होता है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, यहां पर एक्चुअली इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, स्टीम वोलेटाइल नहीं होता, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये मेरा स्टीम वोलेटाइल होता है। अगर मैंने फिनोल को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन नहीं करवाई और अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां पर मेरा जो बनने वाला कंपाउंड होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुनना। आपको पता है अभी हम लोगों ने जब फिनोल वाला चैप्टर शुरू करा था तो उस समय मेरा एक स्टेटमेंट था, अगर आप फिनोल को कभी भी अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ला दोगे ना तो आपका फिनोल बड़ा इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने एक कंपाउंड भी यहां पर बना रखा था जिसका नाम था फिनोक्विनोन। अब पता है क्या है, आज अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात करूं तो बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की अगर अपन बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट तो होता ही है, ये मेरा नाइट्रेटिंग एजेंट तो होता ही है, साथ साथ में एज वेल एज ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। अगर ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अगर होगा तो फिनोल को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। उस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए मैं सबसे पहले फिनोल का क्या करता हूं, सल्फोनेशन, और मैं रिंग को प्रोटेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं उसका नाइट्रेशन करता हूं तो फाइनली मेरा कंपाउंड पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। इसीलिए डाइल्यूट का नेचर थोड़ा सा डाउन होगा ऑक्सीडेशन का तो वो तो ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट बना देगा,
कॉन्सेंट्रेट ले लिया तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो क्या होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है जिसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है। दैट्स द रीजन इज दैट कि अगर आप कभी भी इससे ऑक्सीडेशन से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करानी है। जैसे ही आप H2SO4 के साथ करवाओगे तो मेरा मॉलिक्यूल सबसे पहले रिंग प्रोटेक्ट हो जाएगी, SO3 से नाइट्रेशन के बाद फाइनली पिक्रिक एसिड बनेगा। तो आपको तो यही याद रखना है, डाइल्यूट HNO3 गिव ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव, जबकि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विल गिव द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मैंने अगर फिनोल की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करें तो यहां पर ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। कम टेम्परेचर पर मेरा यहां पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जबकि हाई टेम्परेचर पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और मेरा जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, ये हमारा सल्फोनेशन हो जाएगा। ये वाले टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अंतर बस इतना है, हमने एरोमेटिक कंपाउंड में भी यही चीजें पढ़ी है। अंतर बस इतना है कि यहां पर फिनोल है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा होगी, तो अटैक करने वाला दो जगह पर अटैक करेगा और मेरा आंसर आ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि अगर हम फिनोल का कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर AlCl3 Cl को उठा के ले जाएगा, CH3 प्लस बनेगा। ये जो मेरा CH3 प्लस है ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। वंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर एट ऑर्थो, अनदर टाइम इट विल बी हायर एट द पैरा। दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल, और मेरा दो आंसर आ जाएगा। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एसाइलेशन में भी हमारा एसाइलियम आयन बनेगा, इट विल अटैक एट द ऑर्थो और पैरा बिकॉज OH इज अवर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर OH इज अवर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो अटैक करने वाला मेरा वहां पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करने वाले ने वहां पर अटैक करा मेरे दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। हमारा तरीका वही है, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। आपको याद है ये वाली रिएक्शन भी हम लोगों ने एरोमेटिक में पढ़ी है। एरोमेटिक रिएक्शन में ये मेरा फिनोल की रिएक्शन एक्चुअली मुझे किसके साथ करानी है, HCN प्लस HCl के साथ करानी है। जैसे ही HCN HCl के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3, तो जैसे ही AlCl3 की प्रेजेंस में करवाओगे दिस Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, H प्लस हमारा बचेगा। ये H प्लस मेरे नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में ये मेरा बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव, और जैसे ही ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा CS डबल बॉन्ड NH बनेगा। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। वंस इट विल अटैक एट द ऑर्थो और पैरा, आपको भी पता है मेजर मेरा पैरा होगा, और बाद में अगर मैंने इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करा तो यहां से मेरा बॉन्ड टूटेगा, एक O इधर H2 इधर, और मेरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली रिएक्शन होती है रिमर-टिमेन रिएक्शन। क्या होती है पहले मैं आपको समझा देता हूं, सुनना। अगर मेरे को फिनोल अगर दे रखा है और मैंने अगर इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में अगर करवा दी, तो जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में करवाई तो मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड सैलिसिलएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा कंपाउंड सैलिसिलएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कंसेप्ट का नाम होता है रिमर-टिमेन। अब बच्चों देखो मैंने आपसे क्या बोला, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी ऑर्थो पर और पैरा पर। अब ऑर्थो और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑर्थो और पैरा पर अगर कोई अटैक करेगा तो कौन अटैक करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। अब CH-Cl3 और KOH मिलकर एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये रहा मेरा CH-Cl3। आज अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर KOH के साथ में करवाई, तो जैसे अगर मैंने इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाई
तो KOH माइनस विल गिव, KOH विल प्रोड्यूस द OH माइनस। ये जो मेरा OH माइनस है ये OH माइनस H प्लस को रिलीज करेगा। जैसे H प्लस को रिलीज करेगा यहां पर आ जाएगा CCl3 माइनस, और जब मैंने CCl3 माइनस की रिएक्शन अगर K प्लस के साथ करवाई, K प्लस बच रहा है तो यहां से Cl माइनस निकलेगा और फाइनली जो मेरा मोलिक्यूल है ये मेरा मोलिक्यूल डाइक्लोरोकार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा मोलिक्यूल डाइक्लोरोकार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल मेरे फिनोल पर अटैक करेगा। मतलब क्लोरोफॉर्म और KOH मिलकर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं, दे विल प्रोड्यूस द डाइक्लोरोकार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल हियर। अब एक बार अपन रिएक्शन को समझते हैं। ये मेरा फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन अगर मैंने CHCl3 और KOH के साथ करवा दी या NaOH के साथ करवाई, मेरा जो कंपाउंड होगा वो हमारा सैलिसिलएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हुआ, सबसे पहले CHCl3 और KOH को मिलकर डाइक्लोरोकार्बीन बनाना है। अब देखना जैसे ही आपने डाइक्लोरोकार्बीन अगर बनाया तो यहां पर मेरा क्या होगा, ये जो मेरा डाइक्लोरोकार्बीन है ये डाइक्लोरोकार्बीन आकर अटैक करेगा कहां पर, ये अटैक करेगा ऑर्थो वाली पोजीशन पर। जैसे इसने ऑर्थो वाली पोजीशन पर अटैक करा, अटैक करते ही क्या हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर मेरा C इधर आ जाएगा Cl और इधर आ जाएगा माइनस। ये कैसे बना, ये मेरा इधर गया ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, इधर बॉन्ड बना, इसको इसने एक्सेप्ट करा, कार्बन विल गेट द नेगेटिव। यहां से क्या होगा, इधर से मेरा H प्लस रिलीज होगा। जैसे इधर से मेरा H प्लस रिलीज होगा ये माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और एरोमेटिसिटी को वापस गेन कर लेगा। तो मेरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा OH, और OH के एडजेसेंट पर क्या कनेक्ट हो जाएगा, CHCl2। ये आप यहां पर देख सकते हो। फिर आपने उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई या KOH के साथ कराई, दोनों Cl की जगह पर OH आ जाएगा, और OH आते ही एक कार्बन पर जब दो OH अगर आ जाएंगे, आपने इसकी रिएक्शन टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH या KOH के साथ करवाई तो आपके दोनों के दोनों जो Cl हैं इनकी जगह पर OH आ जाएगा, और जैसे ही OH आ जाएगा एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होगा, वाटर निकल जाएगा और सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैंने इस वाली केमिकल रिएक्शन में अगर CHCl3 की जगह पर CCl4 को यूज में लिया तो सैलिसिलएल्डिहाइड की जगह पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसको अभी याद रख लो। मैंने क्या बोला, फिनोल ऑन रिफ्लेक्सिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड NaOH फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलाइसिस yield the ortho hydroxybenzaldehyde यानी कि सैलिसिलएल्डिहाइड। When CCl4 is used then molecule will be considered as a salicylic acid। अगर मैंने यहां पर फिनोल की रिएक्शन, मैंने आपसे बोला ना CHCl3 NaOH मिलकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म द डाइक्लोरोकार्बन। ये डाइक्लोरोकार्बन ने ऑर्थो पर ही क्यों अटैक करा, पैरा पर क्यों नहीं करा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बनने वाला मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, अगर आपने CHCl3 की जगह पर अगर CCl4 को यूज में लिया, मेरा बनने वाला कंपाउंड जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो मेरा बनने वाला कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड रहेगा। अब आप एक बार मैकेनिज्म देखो, CHCl3 ने KOH के साथ रिएक्शन कर कर क्या बना दिया, डाइक्लोरोकार्बन बनाया। डाइक्लोरोकार्बन कैसे बनाया ये मैं आपको बता ही चुका हूं। डाइक्लोरोकार्बन में कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है इट्स टोटल 6 हियर। अब जैसे ये तुम्हारा फिनोल है, फिनोल हमारा NaOH की प्रेजेंस में H प्लस आयन देगा, फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो मेरा फिनोक्साइड आयन है नेगेटिव आएगा, तो ये जो नेगेटिव है ये हमारा अटैक करेगा CCl2 पर। जैसे ये CCl2 पर अटैक करेगा तो उस परिस्थिति में यहां पर क्या हो जाएगा, ये जैसे ही देगा तो CCl2 पर माइनस बॉन्ड बना लेगा, और यहां पर एक H है तो उससे एरोमेटिसिटी वापस ऑब्टेन्ड अपन को करनी है, और जैसे ही एरोमेटिसिटी आप लोगों की ऑब्टेन्ड यहां पर हो जाएगी, एक्चुअली इधर बॉन्ड है, जैसे ही यहां पर एरोमेटिसिटी ऑब्टेन्ड होगी इसकी जगह पर NaOH ले लो, आपके Cl की जगह पर OH आ जाएंगे, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं वो मेरे निकल जाएंगे, और जैसे ही निकल जाएंगे तो मेरा मॉलिक्यूल यहां से सैलिसिलएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब मैंने आपको वहां पर रिमर्टिमेन में एक बात लिखवाई है, क्या कि whenever CCl4 is used in the रिमर्टिमेन रिएक्शन एट द प्लेस ऑफ द क्लोरोफॉर्म देन आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। उसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा। अगली जो मेरी रिएक्शन है इसका नाम है कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन। आज अगर मैं कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन क्या कहती है, आज अगर फिनोल की रिएक्शन यहां पर यहां पर फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन, मेरे को क्या दे रखा है, मुझे यहां पर फिनोक्साइड आयन दे रखा है। मैंने अगर फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अगर करवाई, तो जैसे ही मैंने अगर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अगर करवाई, तो यहां पर ये जो मेरा बॉन्ड है, ये वाला मेरा बॉन्ड कार्बन पर अटैक करेगा, और जैसे ये बॉन्ड मेरे कार्बन पर अटैक करेगा, तो आज अगर हम लोग देखें, इसने जैसे ही कार्बन पर अटैक करा, ये वाला पाई बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा। अरे भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की। कार्बन पर क्या आएगा, प्लस, प्लस आते ही ये यहां पर अटैक करेगा। जैसे ही इसने यहां पर अटैक करा, तो ये वाला मेरा बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा O पर माइनस। अगली बार में यहां से H निकलेगा। H क्यों निकलेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी ऑब्टेन करनी है, और H निकलने के बाद में ये H आपके इस पर रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही कर लेगा, तो ये वाला मेरा मोलिक्यूल फिनोल बन जाएगा, और इधर हमारा CO माइनस बनेगा, जो कि प्रोटोनेट होने के बाद में हमारा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको एक चीज बताऊं, मैंने ऐसा क्यों बोला था कि अगर रिमर्टिमेन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह पर CCl4 ले लूंगा तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। आपका वहां पर CCl4, आपने क्लोरोफॉर्म की जगह पर अगर CCl4 लिया, तो ये जो मेरा CCl4 है, ये मेरा CCl4 क्या करेगा, NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही करेगा, तो सारे Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और जैसे ही सारे Cl की जगह पर OH आ जाएगा, एक कार्बन पर इतने OH अनस्टेबल होंगे, तो वाटर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और फिनोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देगा, सैलिसिलिक एसिड। इसलिए आपको याद रखना है, अगर मैंने फिनोक्साइड आयन अगर लिया, और मैंने अगर फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अगर करवाई, ऑलमोस्ट 4 to 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर या लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो सबसे पहले ऐसा बनेगा जो हमारा बाद में सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवाएं फिनोल का, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। Why hydrogenation of phenol is not possible at the normal temperature? Because you know very well our phenol is highly stable due to the aromaticity. लेकिन at the high temperature you can follow the hydrogenation almost 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पर, और मेरा मोलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रिमेंबर, हाइड्रोजिनेशन विल टेक प्लेस एट द हाई टेम्परेचर ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल एट द नॉर्मल टेम्परेचर सिंस इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द एरोमेटिसिटी। तो आपको ज्यादा टेम्परेचर लेना ही पड़ेगा, दैट इज द रीजन। जैसे ही आपने ज्यादा टेम्परेचर लिया, तो यू विल डू द रिएक्शन हियर, और मेरा आंसर ऐसा आ जाएगा। एक होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। आपको पता है, अभी हम लोगों ने फिनोल का एसाइलेशन पढ़ा था। ये मेरे को फिनोल दे रखा है, और मैंने इसका एसाइलेशन करना है। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। जैसे ही आप एसाइलेशन करोगे, यू नो वेरी वेल व्हाट्स द अप्रोच यू हैव टू फॉलो। यहां से H निकलेगा, एक तरफ से Cl निकलेगा। जैसे ही एक तरफ से H और एक तरफ से Cl निकलेगा, ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है, इट विल टर्न इनटू फिनाइल एसीटेट, ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैंने इस वाले कंपाउंड को AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हीट करा, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो आपको भी पता है कि ये तो मेरा रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ऑर्थो और पेरा पर ज्यादा होगी, तो ये ऑर्थो वाला एक बार इस CO पर अटैक कर CO को अपने पास बुला लेगा, पेरा वाला भी CO को अपने पास बुला लेगा।
तो ऐसे केस में अगर आपको फिनाइल एसीटेट अगर दे रखा है और आपने उसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाई, तो कम टेम्परेचर पर आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिड टेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बन जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें ज्यादा टेम्परेचर पर मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो मेरा बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। कम टेम्परेचर पर क्यों बन रहा है? जनरली पेरा कंसीडर्ड एज अ मेजर। ज्यादा पर क्यों बन रहा है? ऑर्थो कंपेरेटिवली माइनर होता है, तो वो हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी, मेरा प्रोडक्ट इस प्रकार से बन जाएगा। इसका नाम फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। एक रिएक्शन अपन को दे रखी है डफ्स रिएक्शन। नॉर्मल सा आपको याद रखना है, अगर मुझे फिनोल अगर दे रखा है और अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन के साथ करवाई, ये मेरा कंपाउंड होता है CS2 का होल 6N4। तो अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन के साथ में अगर करवाई, तो ये मेरा फाइनली बेंजिल्डिहाइड बनाकर देगा। बीच में यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल फॉर्म हियर, जो फाइनली हाइड्रोलाइसिस होने के बाद बेंजिल्डिहाइड बनाएगा। आपको तो डफ्स रिएक्शन के अंदर एक ही चीज याद रखनी है कि अगर मुझे कभी फिनोल अगर दे दें और मैंने फिनोल की रिएक्शन अगर कभी भी हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन के साथ में करवाई, देन माय फिनोल विल टर्न इनटू व्हाट, दैट विल बी टर्न इनटू द ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। यहां पर ये वाला जो कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली जो मेरी रिएक्शन है, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज नोन एज द डफ्स रिएक्शन। एक होता है कपलिंग रिएक्शन। आपको पता है हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी डाई एजोटाइजेशन। आज अगर मैं डाई एजोटाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर एनिलीन अगर ले रखा है और एनिलीन की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, NaNO2 प्लस HCl के साथ, दोनों मिलकर नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे अगर आपने करवाई, तो मेरा जो कंपाउंड रहेगा इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये मेरा बेंजीन पर N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला मेरा कंपाउंड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला मेरा कंपाउंड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, बच्चों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का ये जो डाई एजोनियम जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, इट इज बेसिकली बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो डाइएजोनियम ग्रुप है, ये मेरे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। लेकिन इसके बारे में सबसे बड़ी बात है, पुअर इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब डेफिशिएंट तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनों के लिए मर ही रहा है, कि इलेक्ट्रॉनों के बिना रह ही नहीं पाएगा। मतलब इसको इतनी कोई गरज नहीं है इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन इट्स अ इलेक्ट्रोफाइल हियर। आज अगर अपन देखें तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है। तो आज आई नो वेरी वेल कि इट इज द डेफिशिएंट स्पीसीज, लेकिन इसको पता है कि इसके पड़ोसी के पास लोन पेयर है तो वो उसकी मदद कर देगा। तो पुअर इलेक्ट्रोफाइल होता है। पुअर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो आपने अगर इसकी रिएक्शन कभी फिनोल के साथ में करवाई, तो मेरा फिनोल तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी एक बार ऑर्थो पर ज्यादा और एक बार पेरा पर, तो वो जो N2 ग्रुप है वो पेरा पर जुड़ेगा। वाई इट विल नॉट अटैक एट द ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पर हिंड्रेंस होगा। तो बेंजीन N2 पेरा पर जुड़ेगा, इधर से H निकलेगा, इधर से Cl निकलेगा, दे विल कनेक्टेड विद ईच अदर। और ऐसी रिएक्शन जिसमें N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसका नाम होता है पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि बच्चों डाई होता है। कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का डाई होगा। यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ डाई ऑफ द ऑरेंज कलर। कभी भी अगर आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर कभी भी फिनोल के साथ में करवाई, या कभी भी डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप किसी के साथ करवाओ और वहां पर N डबल बॉन्ड N ग्रुप अगर प्रेजेंट अगर हो, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, वो हमेशा डाई का फॉर्मेशन करेगा। और दैट अप्रोच इज बेसिकली नोन एज द कपलिंग रिएक्शन। यह मेरी एक कपलिंग रिएक्शन होती है जो अल्केलाइन मीडियम में होती है, क्योंकि फिनोल यहां पर एक्टिवेटिंग बनाएंगे, जब जाकर ही हमारे डाइएजोनियम सोल्ट के साथ में रिएक्शन कर पाएगा। बच्चों हम लोग यहाँ पर फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
आज हमारा यहाँ पर अगला जो केमिकल प्रोसेस जो आ रहा है, केमिकल रिएक्शन जिसको हमें डिस्कस करनी है, इसका बेसिकली नाम है फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थैलीन। हमें यहाँ पर क्या करना है, मुझे फिनोफ्थैलीन का फॉर्मेशन करना है। फिनोफ्थैलीन क्या होता है बच्चों? फिनोफ्थैलीन एक इंडिकेटर होता है विच इज बेसिकली यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड और बेस। आज अगर हम देखें, यदि मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, मुझे अगर थैलिक एनहाइड्राइड दे रखा है। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ये मुझे बेंजीन दे रखा है। अगर हम लोग देखें तो इट्स अवर बेंजीन हियर। बेंजीन पर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, तो हमें बेंजीन यहाँ पर दे रखा है। बेंजीन की यहाँ पर हमें सी डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, सो इट्स द सी डबल बॉन्ड ओ। इधर भी मुझे सी डबल बॉन्ड ओ दे रखा है और उधर मैंने ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। मतलब जो हमारा थैलिक एसिड होता है ना, हमें उस थैलिक एसिड में से हमने वाटर को एलिमिनेट करा, तो ये वाला जो कंपाउंड है इट्स बेसिकली नोन एज व्हाट? ये वाला कंपाउंड मेरा थैलिक एनहाइड्राइड कहलाएगा। अगर मैंने इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर फिनोल के साथ में अगर करवाई, तो आज जैसे ही आप लोगों ने इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर फिनोल के साथ में करवाई, हाउ दे विल डू द रिएक्शन, ये मेरा फिनोल होगा और इधर भी मेरा एक फिनोल होगा। तो आज आपने जैसे ही थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर फिनोल के साथ करवा दी, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जैसे अगर आपने H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इधर वाले जो दोनों के दोनों H हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और मेरे दोनों के दोनों फिनोलिक ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे और बनने वाला जो मेरा स्पीशीज होगा दैट्स कॉल्ड एज द फिनोफ्थैलीन। तो फिनोफ्थैलीन मतलब फिनोव का मतलब होता है फिनोल, और थैलीन, द मीन्स ऑफ द थैलीन इज द एनहाइड्राइड। अगर मैंने कभी भी फिनोफ्थैलीन की रिएक्शन अगर मैंने कभी भी थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर फिनोल के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हमारा मॉलिक्यूल बनेगा फिनोफ्थैलीन। याद रखना, फिनोफ्थैलीन इज इटसेल्फ अ कलरलेस स्पीशीज। अगर हम खुद देखें तो मेरा जो फिनोफ्थैलीन जो बनेगा, यह फिनोफ्थैलीन अपने आप में क्या होता है? इट्स अ कलरलेस स्पीशीज हियर। आज हमारा जो फिनोफ्थैलीन होता है यह खुद कलरलेस होता है। अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ में अगर करवाई, इट विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ द सेंसेशन, तो कलरलेस विल रिमेन द कलरलेस। लेकिन अगर आपने इसकी रिएक्शन बेस के साथ में अगर करवाई, ऐसे केस में क्या हो जाएगा? पिंक कलर विल प्रोड्यूस। क्योंकि आज ये फिनोल एसिड के साथ सेंसेशन क्यों शो नहीं करता? सी, phenol is acidic na, since the phenol is acidic so it will not show any type of the sensations with the acid। ये किसके साथ सेंसेशन शो करेगा? ये बेस के साथ करेगा। तो फिनोल खुद अपने आप में कलरलेस स्पीशीज है। आज अगर आप कभी भी इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, विल नॉट गिव एनी टाइप ऑफ द कलर चेंजेस, बट ऑन रिएक्शन विद द बेस इट विल टर्न इनटू द पिंक कलर। तो आज अगर मान लो मुझे किसी ने कोई एसिड अगर दे दिया, किसी ने अगर मुझे कोई बेस अगर दे दिया, एंड आई वॉन्ट टू नो हु इज द एसिड एंड हु इज द बेस, इन दैट कंडीशन हाउ आई विल नो? सिंपल तरीके से मैं पता कर सकता हूँ। कैसे मैं पता कर सकता हूँ? अगर मान लो एसिड है, मैं फिनोफ्थैलीन डालूंगा, बेस है, मैं फिनोफ्थैलीन डालूंगा। जैसे ही मैंने फिनोफ्थैलीन डाला, हमको पता लग जाएगा कि मेरा मॉलिक्यूल वहाँ पर एसिड और बेस होगा। उस बिहाफ पर, कलर चेंजेस के बिहाफ पर आप फिनोफ्थैलीन को जज कर सकते हो। तो फिनोफ्थैलीन इज द इंडिकेटर रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद द थैलिक एनहाइड्राइड टर्न इनटू द फिनोफ्थैलीन, और ये मेरा फिनोफ्थैलीन ऐसा होता है। एक रिएक्शन का नाम होता है लैटरल मैनेसे रिएक्शन। एक्चुअली ये वाली जो रिएक्शन है ना, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा बेकेलाइट। ये जो हमारी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन एक्चुअली हमारी फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट को शो करती है। अगर हम लोग अगर देखें तो इट बेसिकली शो द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। ये हमारे बेकेलाइट के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक नाम और होता है बच्चों, इसको बोलते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये मेरा क्या कहलाता है?
इसको बोलते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का मतलब क्या होता है? आज बच्चों मेरे हेडिंग का जो नाम है ना, इसका नाम है लैटरल मेनेसे रिएक्शन, यानी कंडेंसेशन ऑफ फिनोल विद व्हाट, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैंने फिनोल को अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अगर कंडेंस करवाया, आई एम यूजिंग द फॉर्मेल्डिहाइड इज एन एक्सेस in presence of NaOH और any weak acid to form a polymer known as बेकेलाइट। इसको अपन यहाँ पर एरेसिन भी बोलते हैं। ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है बेकेलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे कभी भी फिनोल अगर दे रखा है और अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन अगर बेकेलाइट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई, जैसे आपने फिनोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई, हाउ दे विल शो द रिएक्शन। ये मेरा फिनोल है, फिनोल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो यहां पर ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अब जैसे ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड अगर बनेगा तो देखना, आज ये जैसे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो वंस नेगेटिव विल कम ऑन द ऑर्थो, अनदर टाइम इट विल कम एट द पेरा। तो एज द नेगेटिव विल कम एट द ऑर्थो और एज नेगेटिव विल कम एट द पेरा, एक बार नेगेटिव वाला ऑर्थो वाला CS2 पर अटैक करेगा, इसको OH बना देगा, पेरा वाला CS2 पर अटैक करेगा और इसको OH बना देगा। जैसे ये यहां पर अटैक कर कर इसको OH बना देंगे, CS2OH और CS2OH, they will placed on what, they will placed at the ortho और para position। as they will placed at the ortho और para position मेरे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। और जब मैं इन मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, अब पॉलीमराइजेशन कैसे करवाना है बच्चों, यहां पर अगर हम देखें, मतलब हाउ यू विल ड्रॉ द पॉलीमर हियर, वो मैं आपको बताता हूं। आप पॉलीमर कैसे ड्रॉ करोगे, ये मेरा पहला फिनोल दे रखा है बच्चों, इनको अपन को आपस में रिएक्शन कराना है। ये मेरा दूसरा फिनोल दे रखा है बच्चों, ये मुझे तीसरा फिनोल दे रखा है। आप तीन फिनोल को ऐसे सीधे तरीके से मेंशन करो और आप तीन फिनोल को ऐसे उल्टे तरीके से मेंशन करो। उसके बाद में जैसे ही आपने रिएक्शन अगर करवाई तो इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही आपने रिएक्शन अगर करवाई तो यहां से ऑर्थो वाला पोर्शन CS2 से कनेक्ट हो जाएगा, ये मेरा CS2 से कनेक्ट हो जाएगा, पेरा विल ऑल्सो कनेक्टेड बाय द CS2, ये भी मेरा CS2 से कनेक्ट हो जाएगा, ये भी मेरा CS2 से कनेक्ट हो जाएगा, इधर वाला ऑर्थो भी CS2 से कनेक्ट हो जाएगा, ये भी मेरा CS2 से कनेक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो आज अगर अपन देखें ऑर्थो और पेरा, क्यों, जैसे मान लो ये मेरे पास ऑर्थो है, ऑर्थो 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 वाले, तो एक ऑर्थो का इधर से OH निकलेगा और लेफ्ट से H निकलेगा। जैसे ये CS2OH था तो इधर से आपका OH निकला, इधर से H निकला, उधर से OH, इधर से H, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, पेरा पर भी कनेक्ट हो जाएंगे, एक बहुत ज्यादा एक जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट्स बेसिकली नोन एज व्हाट, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट में हमें क्या याद रखना है, बेकेलाइट इज द पॉलीमर हियर। बेकेलाइट का फॉर्मेशन फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होता है। जब उनका पॉलीमराइजेशन करोगे तो माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड बेकेलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक नाम होता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। आपको पता है अभी थोड़े से समय पहले मैंने फिनोल के अंदर ही आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों व्हेनेवर यू वांट टू आइडेंटिफाई द फिनोल, इन दैट कंडीशन अगर आप कभी भी फिनोल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यू हैव टू रिमेंबर, मैं कौन सी रिएक्शन को यूज में लेता हूं, न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 इज व्हाट, न्यूट्रल FeCl3 इज बेसिकली योर क्या, न्यूट्रल FeCl3 इज बेसिकली योर न्यूट्रल स्पीशीज व्हिच ऑन रिएक्शन विद द फिनोल गिव्स वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। अगर आप कभी भी फिनोल का अगर आइडेंटिफिकेशन अगर चाहते हैं तो फिनोल हमारा न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करने के बाद हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, हमेशा और हमेशा वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा। एक ऐसे मेरा लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट होता है। ये लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन होती है जो फाइनली कुछ स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है। दैट स्पेसिफिक कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ द फिनोल हियर, जो हमारे फिनोल की प्रेजेंस को शो करते हैं। जैसे अगर फिनोल इज रिएक्ट विद द NaNO2 और HCl, NaNO2 HCl या NaNO2 H2SO4 to gives deep green or blue color which changes to red on dilution with water. When made alkaline with NaOH, original green or blue color is restored. The reaction is basically used as a test of phenol. जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें, आपको पता है जैसे ये मेरा फिनोल है, अगर मैंने सबसे पहले क्या करना है,
मैंने इस फिनोल का सबसे पहले क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू रिएक्ट दिस मोलिक्यूल विद वॉट, मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है HNO2 के साथ। अब HNO2 अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ NaNO2 और H2SO4 या NaNO2 HCl ले लेना। तो HNO2 क्या होता है, HNO2 ऐसा होता है HONO। जैसे ही मेरा HNO2 अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, इस जगह पर हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, OH पर मेरा माइनस आएगा, NO पर मेरा प्लस आएगा। और ये जो जैसे अपन बोलते थे ना बच्चों कि नाइट्रेशन कौन करता है, HNO3, ऐसे ही मेरा HNO2 जो होता है ये मेरा क्या करेगा, नाइट्रोसोसेशन का काम करेगा। मैंने आपसे क्या बोला, नाइट्रेशन कौन करेगा, नाइट्रेशन विल बी डन बाय द HNO3। नाइट्रोसोसेशन कौन करेगा, नाइट्रोसोसेशन करेगा हमारा HNO2। होना कुछ भी नहीं है, ये जो मेरा NO2 है दैट NO2 विल प्लेस एट व्हाट, ये वाला जो मेरा NO2 है ये वाला NO2 मेरे पैरा वाली पोजीशन पर प्लेस हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं फिनोल का करूंगा नाइट्रोसोसेशन। जैसे ही आप फिनोल का नाइट्रोसोसेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 तो यहाँ पर आपका NO प्लस आयन प्रोड्यूस होगा एंड दिस NO प्लस आयन विल अटैक एट द पैरा पोजीशन। अब जैसे ये मेरे पैरा पर अटैक करेगा पैरा नाइट्रोसोफिनोल बन जाएगा, और जैसे ही पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनेगा तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये टोटोमेरिज्म करेगा। हाउ इट विल शो द टोटोमेरिज्म हियर, यहाँ से जो मेरा हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, जैसे ही निकलेगा ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा, ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा, ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा और ये बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा। जैसे ही चला जाएगा तो आफ्टर द टोटोमेरिज्म यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है दे विल शो द टोटोमेरिज्म हियर, और एज दे विल शो द टोटोमेरिज्म हियर देन डबल बॉन्ड O विल बी देयर, दिस डबल बॉन्ड विल बी देयर, और यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर मेरा NOH आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्साइम। जैसे ही आपने इस ऑक्साइम की रिएक्शन अगर फिनोल के साथ में करवाई, एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइम विल बी द फिनोल। तो फिनोल के साथ कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ से H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा, और जैसे ही तुम्हारा H और OH यहाँ से निकलेगा तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ जाएगा तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में आप इसको अगर वाटर के साथ में अगर रिएक्शन करवाओगे तो आपने अगर इसको वाटर के साथ में अगर ट्रीट करवाया, सो व्हाट विल हैपन, इट्स योर डबल बॉन्ड, रिंग विल बी देयर, यहाँ पर हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। एंड अगर आपने इसको अल्केलाइन मॉलिक्यूल के साथ में अगर रिएक्ट करवाया तो जैसे ही आपने इसको NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई तो NaOH के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में फाइनली हमारा सोडियम सोल्ट ऑफ इंडोफिनोल बन जाएगा। जैसे ही मेरा सोडियम सोल्ट ऑफ इंडोफिनोल बनेगा देन आवर आंसर विल बी लाइक दैट, और मेरा आंसर ऐसा बन जाएगा। तो ये जो मेरा कहलाता है ना, इट इज़ बेसिकली नोन एज वॉट, ये मेरा सोडियम सोल्ट ऑफ इंडोफिनोल कहलाता है। तो आज अगर हम देखें तो मेरी जो रिएक्शन होती है दिस रिएक्शन इज लाइक दैट, इसको अपन क्या बोलते हैं, इट्स अ सोडियम सोल्ट ऑफ इंडोफिनोल। ये जो मेरा सोडियम सोल्ट ऑफ इंडोफिनोल जो होगा इट बेसिकली गिव्स विच कलर, ये मेरा बेसिकली ब्लू कलर देगा। तो हमारा जो फाइनली ओरिजिनल ग्रीन या जो ब्लू कलर है वो रिस्टोर जब होगा ना तो ये मेरा बेसिकली ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट ब्लू कलर इंडिकेट्स व्हाट, ये जो मेरा ब्लू कलर है ये हमारा यहाँ पर ब्लू कलर आएगा, और यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। तो आज अगर हम लोग अगर देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, ये मेरा लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट होता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं देयर इज नो एनी नीड टू रिमेंबर दिस रिएक्शन हियर, आपको याद करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको तो दो ही चीजें याद करना है। द फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि व्हाट्स योर लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट, दिस टेस्ट इज बेसिकली गिवन बाय द फिनोल और इट इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ फिनोल।
द सेकेंड पॉइंट इज दैट हमें क्या याद रखना है, हमें इसके अंदर दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि बेसिकली हमें करना क्या है। मुझे अगर फिनोल अगर दे रखा है और फिनोल का अगर मैंने नाइट्रोसोसेशन अगर करवाया, पेरा नाइट्रोसोफिनोल बनेगा जो कि टोटोमेरिज्म करने के बाद में हमारा ऑक्साइम्स का फॉर्मेशन करेगा। ये जो मेरा ऑक्साइम्स होता है, ये हमारा ऑक्साइम्स फिनोल के साथ रिएक्शन करने के बाद रेड कलर इंडोफिनोल प्रोड्यूस करेगा, जो बाद में अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में हमारा मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का रेड कलर आ जाएगा, इधर आप लोगों का ब्लू कलर आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा कलर इंडिकेशन है, ये मेरे फिनोल के आइडेंटिफिकेशन को जज करेगा। सो दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज द लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अगर हम देखें एसीटोन के साथ, अगर आप फिनोल को कभी भी एसीटोन के साथ कंडेंस अगर करते हो, देखना फिनोल एसीटोन के साथ कंडेंस कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। आज अगर पता है ये मेरा एसीटोन है, अगर मैंने एसीटोन की रिएक्शन अगर मान लो फिनोल के साथ करा दी HCl की प्रेजेंस में, तो अगर मैंने एसीटोन की रिएक्शन अगर फिनोल के साथ HCl की प्रेजेंस में करवाई, तो देखो मीडियम आपके पास H+ दे रखा है ना, जैसे ही मीडियम अगर आपके पास H+ दे रखा है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, H+ मीडियम अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। जैसे ही H+ ने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अगर अटैक करा, ऐसी परिस्थिति में मेरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मेरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, मेरा मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे इसमें कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कार्बन पर क्या आएगा, प्लस। अब जैसे ही कार्बन पर प्लस आएगा तो हु विल अटैक, फिनोल का पेरा वाला कार्बन यहां पर अटैक करेगा। तो देखना क्या होगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, फिनोल का पेरा वाला कार्बन इधर अटैक करेगा, और जैसे ही पेरा वाला कार्बन इधर अटैक करेगा, अटैक करते ही व्हाट विल हैपन, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और प्लस हट जाएगा। अब मीडियम इज एसिडिक स्टिल, एज द मीडियम इज एसिडिक स्टिल, इन दैट कंडीशन अब जो मेरा H+ है वो वापस मेरे ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा और यहां प्लस बना देगा। जैसे ही प्लस बना देगा तो यहां से अब मेरा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और मेरा जो दूसरा वाला फिनोल है उसके पेरा पर नेगेटिव आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। दैट विल अटैक एट विच पोजीशन, वो मेरे कार्बन पर अटैक करेगा। और कुल मिलाकर अगर अपन बोले तो हमारा फिनोल का जो पेरा पोजीशन है, दिस पेरा वाले जो हाइड्रोजन, इट विल बी दिस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर हमारा क्या बना देंगे, हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारा जो कंपाउंड होगा ये कंडेंसेशन विद एसीटोन कहलाएगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी थोड़े से देर पहले फिनोफ्थेलिन पढ़ा था ना, द सेम कंसेप्ट यू हैव टू यूज हियर, और वो का वही लॉजिक हमको यहाँ पर लगाना है और आंसर को निकालना है। यहाँ पर कुछ इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो आप लोगों को याद रखना है, अगर मेरे को फिनोल अगर कभी भी दे दे और आपने अगर फिनोल को कभी भी अगर क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज्ड करा, तो एज यू विल ऑक्सीडाइज्ड योर फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्रोमाइल क्लोराइड, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, इट ऑन ऑक्सीडेशन विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम होता है पेराबेंजोक्विनोन। ये वाला मेरा मॉलिक्यूल पेराबेंजोक्विनोन बना देगा। अगर आपने इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया, तो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, इट विल टर्न इनटू द मीजो टार्टरिक एसिड। ये वाला मेरा मॉलिक्यूल टार्टरिक एसिड होता है, हमारा मीजो कंपाउंड बन जाएगा, मीजो टार्टरिक एसिड बन जाएगा। और एक रिएक्शन होती है एल्प्स ऑक्सीडेशन। एल्प्स ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है, आज अगर हम लोग कभी भी एल्प्स ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं, तो हमारा जो फिनोल है it will be oxidized in presence of the K2H2O8, और as the phenol will be oxidized by the K2H2O8, तो फिनोल की पेरा वाली पोजीशन पर OH प्लेस हो जाएगा और मेरा मॉलिक्यूल क्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर फ्यू ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, जहाँ पर आपको ये चीज़ को याद रखना है कि अगर मैंने फिनोल को अगर वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज अगर करा, तो मेरा मॉलिक्यूल डिफरेंट कंपाउंड में फॉर्मेशन होगा। जहाँ पर मेरा पहला कंपाउंड जो बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड, पेराबेंजोक्विनोन बन रहा है। अगला जो मेरा बन रहा है KMnO4 की प्रेजेंस में, फिनोल ऑन रिएक्शन गिव्स द व्हाट,
मीजो टार्टरिक एसिड एंड द लास्ट वन इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ क्विनोल। तो मेरा मोलिक्यूल क्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर अपन टेस्ट ऑफ फिनोल की बात करें, फिनोल जो रहता है ये वाला फिनोल मेरा क्या करेगा, आपका ब्लू कलर को, जो लिटमस पेपर का ब्लू कलर है उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल गिव्स द व्हाट, गिव्स वायलेट कलर विद ड्रॉप सम ड्रॉप ऑफ व्हाट, फेरिक क्लोराइड। मैंने बोला ना, अगर आप फिनोल को पहचानना चाहते हो, FeCl3 के साथ रिएक्शन करा दो, न्यूट्रल FeCl3 बन जाएगा। लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट अपने आप में एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड होता है। और अगर हम लोग देखें, अगर आप लोगों ने कभी भी फिनोल की रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई, मैंने आपको बताया था फिनोक्साइड आयन बनेगा जो कि ब्रोमिनेशन पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हमारा वाइट PPT बन जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाओगे तो फिनोफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमोनिया विद अमोनिया एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिनोल गिव्स द ब्लू कलर। अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शन करवाई और सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाई, NaOCl के साथ, तो ये वाला मेरा ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो हमारे रिएक्शंस जो होती है, दे बेसिकली शो द सम रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अब अगर अपन फिनोल को अगर एल्कोहल के साथ अगर डिफरेंशिएट अगर करें, फिनोल मेरा मोर एसिडिक होता है एलिफेटिक एल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि फिनोल से जब H निकलेगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा जो कि हमारा रेजोनेंस स्टेबल होगा। फिनोल FeCl3 के साथ न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एल्कोहल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। अगर मैं फिनोल की बात करूँ तो फिनोल जो रहता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ट्राईफिनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है PCl5 के साथ, जबकि एल्कोहल ऐसा नहीं होता। एल्कोहल नॉर्मली आपका एल्काइल क्लोराइड बनाता है। फिनोल हैज़ द फिनोलिक ऑर्डर वेयर एज एल्कोहल एज प्लीजेंट ऑर्डर। फिनोल की थोड़ा सा जो ऑर्डर जो होता है इस तो वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, फिनोलिक होता है, जबकि यहाँ पर उसका एल्कोहलिक ऑर्डर होता है, उसका थोड़ा सा प्लीजेंट ऑर्डर होता है। आज अगर हम फिनोल देखें तो फिनोल ऑक्सीडेशन होने के बाद क्विनोन का फॉर्मेशन करेगा, जबकि एल्कोहल ऑक्सीडेशन होने के बाद कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ये मेरे फिनोल के यूज़ है। एज एंटीसेप्टिक इन सॉप्स एंड लोशंस में यूज़ में आता है। जैसे डेटोल जो होता है ना, डेटोल जो होता है वो हमारा फिनोल का ही डेरिवेटिव है। दूसरी बात अगर हम करें, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एजोडाइज, जैसे मैंने आपको बताया था ना फिनोल की रिएक्शन जब मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करवाई थी, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने हमारे मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करा था, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन में। तो वो पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन क्या होता है, डाई होता है, ऑरेंज कलर डाई। तो डाइस के फॉर्मेशन में यूज़ में आता है। आपका ये वाला जो मॉलिक्यूल, इससे आप पिक्रिक एसिड बना सकते हो, फिनोफ्थेलिन बना सकते हो, साइक्लोहेक्सेनोल बना सकते हो, विच आर बेसिकली यूज्ड एज व्हाट, यहाँ पर ये वाला मेरा मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में काम में आ जाएगा। बैकेलाइट का फॉर्मेशन कर सकते हो, ड्रग्स का फॉर्मेशन करते हो, एस्प्रिन हुआ बेसिकली बन जाएगा। आप इंक प्रिजर्वेटिव में इसको यूज़ में ले सकते हो। तो बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। तो ये वाला जो मेरा पोर्शन होता है दैट इज़ बेसिकली नोन एज द फिनोल हियर।